बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस शुक्रवार को सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. वर्मा ने निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई 11 नवंबर को अस्पताल में गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की मौत के बाद हुई। इस फैसले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। सही कदम नहीं था। वो कार्रवाई के खिलाफ IMA बुरहानपुर अपना एक प्रोटेस्ट कर रहा है, एक विरोध दर्शा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आज IMA बुरहानपुर ने सारी OPD, सारे अस्पतालों की OPD बंद रखी है। इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, OPD सारी बंद रहेगी। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसको एक तरीके से किया जाए, जहाँ जहाँ वो हकीमी हॉस्पिटल की कमियाँ हैं वो बताई जाए और उस कमियों को दूर करने के लिए वक्त दिया जाए और उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक तरीके से कार्रवाई करें। कितने घंटे OPD बंद रहेगी? हमारा OPD बंद रहने का समय 48 घंटे का रहेगा। प्रशासन ने दबाव में कार्रवाई की? फिलहाल तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, पर ऐसा जो दिख रहा है कि प्रशासन दबाव में चल रहा है, शायद इसी वजह से उन्होंने सीधी कार्रवाई की है। प्रशासन चाहता तो ये नॉर्मल वे में भी कर सकता था। नॉर्मली ऐसा होता था कि प्रशासन पहले हमको कमियां बताता था, एक 15 दिन का वक्त देता था किसी के हॉस्पिटल को, पर इस समय पे ऐसा नहीं किया गया। तो इसलिए हमको भी यही सवाल है कि कहीं प्रशासन किसी दबाव में तो काम नहीं कर रहा है। जो जांच टीम बनाई थी उसमें आपके डॉक्टर्स भी शामिल थे, उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई है, तो क्या इसमें डॉक्टर भी गलत थी? जाँच करने के बाद डॉक्टर्स के साथ साथ SDM साथ भी थे। अभी हमने कलेक्टर महोदय से शिकायत की तो उनका कहना था कि जांच रिपोर्ट में जो कमियां आई उसके बेस के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया। पर जो हॉस्पिटल को इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो लेटर दिया है, इसी में किसी भी कमी का मेंशन नहीं है। इन्होंने सीधा कार्रवाई लिखा है कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, आज से आप अस्पताल बंद कर दो। पर उसके कारण क्या है या किस चीज़ की कमी है वो उन्होंने नहीं लिखा। क्या इस तरह की कार्रवाई होती है तो भविष्य में डॉक्टर इमरजेंसी केसेस को लेकर विचार करेंगे? इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो भविष्य में डॉक्टर को विचार करना पड़ेगा कि सीरियस पेशेंट लिया जाए या नहीं लिया जाए, या फिर उसको रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि हम डॉक्टर बड़ी नाजुक कंडीशन में काम करते हैं। हमारे साथ तो रोज़ का पेशेंट का डील होता है जहाँ सीरियस पेशेंट आते हैं। तो सीरियस पेशेंट लेने में फिर हर डॉक्टर डरेगा कि कहीं उसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आबिद सैयद, मैं प्रेसिडेंट IMA बुरहानपुर। मैं सबसे बस एक ही सवाल और एक ही जवाब मांगना चाहती हूँ कि बुरहानपुर में जो आज तक के डॉक्टर पेशेंट रिलेशन था वो बहुत ही हेल्दी था। मतलब हर मरीज़ आता है तो पूर्ण विश्वास के साथ आता है हमारे पास, और हम भी चाहते हैं कि उसका हम दिल से और अच्छे से बहुत इलाज करें। तो बस ये जो रिश्ता अभी एक कुछ इंसिडेंट्स के कारण ख़राब हुआ है, तो इसको वापस से इसको पेशेंट और सभी जनता ने इसको समझना चाहिए, और हमको भी हमने जो इसमें कौशलता प्राप्त की है उसको पूरा उपयोग करने की संधि देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पेशेंट का और हमारी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बहुत हेल्दी रहना चाहिए। आपका नाम? डॉक्टर कीर्तिका तारवा। मैं डॉक्टर रेहाना बोल रही हूँ। विगत दिनों में जो पेशेंट के साथ हुआ, उस पूरे परिवार के साथ मुझे संवेदना है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट मेरे पास 8 महीनों से इलाज करवाने आ रहे थे। उसके जो प्रोसीजर्स थे वो उसके पेशेंट और फैमिली को समझा दिए गए थे, और पेशेंट से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे, बहुत विश्वास वाला रिलेशन था हम दोनों का। दोनों परिवारों के बीच में अच्छे संबंध थे। उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरी पूरी संवेदना फैमिली के साथ है। जितना उस फैमिली को दुख हुआ उतना ही मुझे भी दुख है, और किसी भी डॉक्टर को दुख होता है। जैसे एक पेशेंट रहता है, जैसे मैडम ने बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो या उसका नाम खराब हो। वैसा ही मैं भी उन सभी डॉक्टर और इंसानों में से हूँ कि मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ। लेकिन इन स्पीच में जो मेरे खिलाफ जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, वो उन्होंने मुझे बहुत क्षति पहुँचाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कई डिलीवरी, कई सीजर, कई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज करी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि पेशेंट मरते बचा, लेकिन कोई किसी ने अप्रिसिएशन नहीं किया। मैंने मांगा भी नहीं, मेरा काम था, मैंने किया। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, इस
उसके लिए जो मेरा लीगल ट्रायल किया गया, जो मुझे बुरा बोला गया, जो एक औरत के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने एक सिर्फ मेरी ही नहीं सारे डॉक्टर वर्ग में जो महिला डॉक्टर थे उनकी छवि को खराब किया है। तो आप सबसे मैं अपील चाहती हूँ कि आगे से ऐसा ना हो, और जितनी भी न्यूज़ लगी है वो प्लीज़, जिसमें मेरे लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो प्लीज़ मीडिया से हटा दीजिए। किसी